नया साल 2023। नए साल में आप अमीर बनना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, खुद का एक नया वर्जन चाहते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। बस आपको बहुत ही आसान से 7 बदलाव हैं वो खुद में करने होंगे। तो ये बदलाव जब आप करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा और इन बदलाव के बाद मैं यकीन दिलाता हूं कि ये चेंज हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी बदल देंगे। स्मार्ट तरीके से आप क्या बदलाव खुद में लेकर आएंगे ये बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप बने रहिए मेरे साथ। इंडियन मनी चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कुमार पवन। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज फटाफट कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं और फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वो कौन से 7 बदलाव हैं जो बहुत आसान हैं और आप इनको बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप 2023 में पक्का अमीर बनेंगे। जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति अब है उससे बेटर होगी, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों पहला जो काम आपको करना है वो करना है कि आप अपना फाइनेंशियल ऑडिट करें। फाइनेंशियल ऑडिट कितना ज़रूरी है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि हर बड़ी या छोटी कंपनी है वो अपना फाइनेंशियल ऑडिट करती है। इसका मकसद ये होता है कि उसकी वित्तीय स्थिति का पता चले और संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग कैसे हो। जब आप ये जानेंगे तो आपकी भी जिंदगी में बदलाव आएंगे। दोस्तों जब व्यक्तिगत तौर पर आप अपने वित्त की ऑडिट करेंगे तो आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि फाइनेंशियल तौर पर हम कितने मजबूत हैं और वित्तीय तौर पर सक्षम बनने के लिए हमें करना क्या है, ये बहुत जरूरी है जानना। जब आप फाइनेंशियल ऑडिट करने बैठेंगे तो आपको क्या देखना है ये बताता हूं। आपकी सैलरी कितनी है, 2022 में आपको कितना पैसा मिला और 2023 में आप कितना पैसा चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, कितनी तनख्वाह में बढ़ोतरी आप चाहते हैं 2023 में, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं ये पहले से तय कर लें। इसके बारे में सोच लें, इसको परख लें। क्या आपने आने वाले साल के लिए कोई बजट तय किया है? नहीं किया है तो अब शुरू कर दीजिए बजट तय करना। खर्च होने वाले पैसे को गिनना शुरू कर दीजिए। हर एक पैसा आप गिनिए जहां पैसा खर्च होता है और जहां पर पैसा बचाया जा सकता है वहां पर बचाने की पूरी कोशिश करें। अगर आपके पास कोई वाउचर या कूपन है तो आप उसका उपयोग करें, पैसा बचाएं। क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है? यदि नहीं है तो आप धीरे धीरे इसे क्रिएट करना बनाना शुरू कर दें। जितनी आपकी 6 महीने की तनख्वाह है, सैलरी है, उतना फंड आप जरूर तैयार करें और आप ये भी देखें कि क्या आपके पास पर्याप्त बचत है। अपनी बचत को 10 से 20% बढ़ाने के लिए आप गैर जरूरी खर्चे हैं उसको कम करें। क्या आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है ये भी देखना जरूरी है। यदि नहीं किया है तो अभी आप निवेश करना शुरू कर दें और आप म्यूचुअल फंड और एफडी कर सकते हैं या आरडी भी ले सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों आप रिटायरमेंट प्लान भी बना सकते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद लाइफ बेहतर हो। जब आप अपनी फाइनेंशियल ऑडिट करेंगे तो आप ये भी देखें कि क्या आपके पास कोई इंश्योरेंस बीमा है। आपको पर्याप्त कवरेज वाला बीमा ले लेना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं और परिवार के बाकी सदस्य भी इसमें आप कवर करें, इंश्योरेंस लें। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आप टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं और अपने व्हीकल का इंश्योरेंस लेना भी आपके लिए सेफ रहेगा। दोस्तों आपको एक चीज़ और देखनी है, वो ये कि क्या आप अपने लोन की ईएमआई टाइम पर चुका रहे हैं, रेगुलर है, ये आप ज़रूर देखें। अगर आप रेगुलर नहीं है, ईएमआई टाइम पर नहीं भरते हैं तो सबसे पहले आपको इस पर फोकस करना चाहिए। अपने लोन की ईएमआई आपको भरनी चाहिए सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने किसी को अपना पैसा उधार दिया है तो सबसे पहले उससे वापस लें, रिकवरी करें ताकि वो पैसा है वो आपके पास आए और आप उसको सही ढंग से इन्वेस्ट कर सकें। दोस्तों जब आप इन सब पर फोकस करेंगे तो क्या होगा, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी, साथ ही आप पहले की तरह पैसा खर्च कर पाएंगे और पैसे का बेहतर ढंग से उपयोग भी करेंगे, यानी कि आपके खर्च में कटौती भी नहीं होगी और आप पैसे वाले भी बन जाएंगे। दोस्तों असल में बजट एक डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है। जब कभी इमरजेंसी होगी तो आपको किसी से लोन नहीं लेना पड़ेगा और ना ही किसी निवेश को लिक्विडेट करवाना पड़ेगा और ना ही किसी से उधार लेना पड़ेगा और ना ही आपके लक्ष्य और सपनों पर कोई बुरा या नेगेटिव असर पड़ेगा। जब आपके पास बचत होगी, जब आपकी बचत बढ़ेगी तब आप इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस कर सकते हैं। समय समय पर आप अपने बजट को देखते रहें 2023 में ताकि खर्चा, बचत और निवेश है उनका सही बैलेंस बना रहे और आपको ये पता चले कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आप पक्के तौर पर देखेंगे कि 2023 में आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है
स्थिति है वो लगातार सुधर रही है और आप बेटर ढंग से आपका पर्सनल फिनांस है उसको मैनेज कर रहे हैं। और दोस्तों दूसरा जो बदलाव है वो करना है आपके माइंड का शिफ्ट, यानी कि माइंड शिफ्टिंग आपको करनी है। अपने दिमाग का सोचने का पैटर्न है वो बदलना है। हर रोज जब आप नींद से जागें तब ये सोचें कि आपके ऑफिस में आपने टारगेट अचीव किया है या नहीं किया है, क्योंकि आपकी वेरिएबल से होने वाली कमाई टारगेट अचीव करने पर डिपेंड करती है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दोस्तों टारगेट हासिल करने में माइंडसेट है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपके लिए हर रोज खुद के लिए लक्ष्य तय करें। यदि आप टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो भी पॉजिटिविटी बनाए रखें, खुद को मोटिवेट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हर रोज शाम को खुद के काम का मूल्यांकन करें और अगले दिन के लिए प्लान बनाएं। इससे टारगेट अचीव करने में आपको मदद मिलेगी और आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाने में भी मदद मिलेगी। और दोस्तों तीसरा काम या बदलाव है वो आपको ये करना है कि आप अपना एक विजन तय करें कि आपको करना क्या है। आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, दोनों ही स्थितियों में एक अच्छे विजन का होना बहुत जरूरी है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का विस्तार करने का विजन आप रखें और दोस्तों नौकरी करते हैं तो आप करियर ग्रोथ पर फोकस करें। अपना विजन बिजनेस और जॉब दोनों में ही ग्रोथ करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। बिजनेस और करियर विजन में फाइनेंशियल ग्रोथ को शामिल करें, फिर अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने की कोशिश करें और आप एक प्लान बनाएं। दोस्तों कामयाबी का एक मंत्र है, बड़ा सोचें, योजना बनाएं और फिर लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करें। आपका विजन फाइनेंशियली टारगेट हासिल करने में आपके लिए मददगार साबित रहेगा। विजन होना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने विजन के बारे में सोचें, उस पर फोकस करें और उसको लगातार आप चेज करते रहें। तो ये एक बड़ा मंत्र है जो आपको 2023 में कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। और चौथा बदलाव दोस्तों आपको करना है वो ये कि हर रोज खुद पर काम करें, खुद को इम्प्रूव करें। सिर्फ सोचने भर से आप अमीर नहीं बन जाएंगे, आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए काम करना पड़ेगा और ये काम बहुत ज़रूरी है। विजन होने का मतलब यह है कि आपको पता है कि जाना किधर है, करना क्या है, यानी कि आप स्पष्ट हैं कि आपको क्या करना है। अपने विजन या सपने को पूरा करने के लिए आप खुद पर हर रोज काम करें, ये आपको करना ही पड़ेगा। नई स्किल्स आपको सीखनी होगी और खुद को आप अपडेट करें। अपडेट आपको करना होगा, तभी आप बेटर ढंग से नई इंफॉर्मेशन और स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। आप खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखने पर फोकस करें, ये बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों बदलाव की यात्रा, तरक्की की यात्रा आपकी खुद की यात्रा है, कोई दूसरा आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। यहाँ पर आपको खुद ही जाना पड़ेगा। दोस्तों जब आप अपने विजन पर काम शुरू करेंगे तो पैसा भी आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपकी कमाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, आप अमीर बनना शुरू हो जाएंगे जब आप अपने विजन पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो। और दोस्तों पांचवा जो मंत्र है वो ये है कि आप अपनी कामयाबी के लिए माहौल बनाएं अपने आसपास। सही रास्ता चुनें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। स्मार्ट बने और कड़ी मेहनत करें, कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है। आपकी वित्तीय स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए आपका माइंडसेट और काम दोनों पर्याप्त नहीं है। आपके आसपास का माहौल है वो भी ठीक होना, पॉजिटिव होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और माहौल का व्यक्ति की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी ग्रोथ में बाधा बनते हैं और जिन लोगों की ज़िंदगी का कोई ड्रीम ना हो दोस्तों, ऐसे लोगों की संगत से आप बचें, उनसे दूर रहें। अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं जो सिर्फ फिजूल का पैसा खर्च करते हैं या कर्जा लेकर पार्टी करते हैं या कर्जा लेकर घी पीने जैसी उनकी आदतें हैं, जिनका करियर या ज़िंदगी को लेकर कोई लक्ष्य नहीं है, कोई फोकस नहीं है, तो ऐसे लोग आपके लिए खतरनाक है। ज़्यादा समय तक आप इनके साथ ना रहें। ऐसी स्थिति में आप भी वहाँ पर डीमोटिवेट हो सकते हैं, अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए हमेशा मोटिवेट करने वाले लोगों की संगत में रहें। ऐसे लोगों के आसपास रहेंगे तो आपका माहौल बेहतर होगा, आप अच्छे से ग्रो करेंगे। और दोस्तों छठा जो बदलाव है वो आपको ये करना है कि नई स्किल्स आपको सीखनी है, पुरानी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। सीखना दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती, इंसान जिंदगी भर सीखता रहता है। कोई भी स्किल कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जब भी आप कोई नई चीज़ सीख कर काम करते हैं तो उसके बदले में हमें पैसा मिलता है, यानी कि आपकी कमाई बढ़ती है जब भी आप नई स्किल ऐड ऑन करते हैं, खुद को अपडेट करते हैं। हमेशा खुद को अपडेट करें और नई स्किल सीखते रहें। हर नई स्किल के साथ आपकी कमाई बढ़ती जाएगी और इससे आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। आप ऑफिस में ग्रो करेंगे और आप अपने आसपास के माहौल में भी वहाँ पर ग्रो करेंगे। नई चीज़ें सीखना आपको हमेशा यंग बनाए रखेगा,
फिट रखेगा मेंटली और फिजिकली। और दोस्तों सातवीं जो चीज़ है, सातवां जो चेंज है वो आपको ये करना है कि खुद को बदलें और बदलाव का लुत्फ उठाएं। हमेशा बदलाव बहुत मुश्किल होता है, उसको स्वीकार करना मुश्किल होता है। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये बदलाव आपके बेटरमेंट के लिए है और ये हमेशा याद रखें कि आप अच्छे के लिए बदल रहे हैं। आपका बदलाव अच्छी वित्तीय स्थिति हासिल करने के लिए है। आपके पास पैसा होगा तो आप कार खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, कर्ज मुक्त लाइफ जी सकते हैं। आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। जब आप बड़े ओहदे पर पहुंचेंगे, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। इसलिए बदलाव को स्वीकार करें, कबूल करें और इसको एंजॉय करें, लुत्फ उठाएं। बदलाव के दौर में अपने व्यवहार, अपने विचार और अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस रखें। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप डाइवर्ट हो सकते हैं। दोस्तों जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके आसपास का माहौल है वो बदल रहा है और आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और यही वो बदलाव है जो आपको अमीर बनाएगा 2023 में। और ये हो सकता है कि बदलाव के दौर में कुछ लोग आपके साथ सहज महसूस ना करें। अगर वे आपकी ज़िंदगी से जाना भी चाहें तो आप उन्हें जाने दें। आप बस अपने टारगेट पर फोकस करें और साल 2023 आपकी ज़िंदगी में कामयाबी और बड़े बदलाव लेकर आएगा। पक्के तौर पर अगर आप ये बदलाव करेंगे, खुद में बदलाव को स्वीकार करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और उनके भी नए साल के ये 7 मंत्र हैं वो उनको पता चले, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए और वो बेहतर ढंग से खुद को इम्प्रूव कर सकें। अपनी ज़िंदगी की फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर आपको बिजनेस, खेतीबाड़ी और पर्सनल फिनांस से जुड़े 960 से ज़्यादा कोर्सेज मिलेंगे। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नए साल में आप खुद को मोटिवेट करें और बेहतरी के लिए आप काम करें। अपना ख्याल रखें। आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।